अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि चाइना में पार्ट टाइम जॉब्स कैसे ढूंढनी है। जैसा कि हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बात की कि चाइना में ऑनलाइन टीचिंग्स के बारे में, ऑफलाइन टीचिंग के बारे में, होम ट्यूशन्स के बारे में। तो आज मेरे पास एक नई जॉब भी है आपके लिए जो हम कहीं भी बैठ कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपके सवालात मेरे से पूछे गए थे कि ऑनलाइन टीचिंग के लिए स्टूडेंट्स कैसे ढूंढने हैं, उन सभी सवालात का जवाब भी दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। और आपको मैं एक और टिप्स भी दूंगा कि चाइनीज़ लर्निंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों नहीं, हम क्यों क्यों सीखें, उससे हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है आपने, स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाली हैं, ठीक है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, ठीक है, एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे इस वीडियो पर नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। और अगर आप मेरे से पर्सनली रब्ता करना चाहते हैं तो मैं बायो में अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चले टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के फर्स्ट स्टेप में हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि इस वीडियो में मैं आपको एक नई जॉब इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं। तो वो जॉब का नाम है ट्रांसलेटर। ये नाम आपने बहुत सुना होगा पहले, बहुत से लोग ये काम करते हैं, बहुत से लोग ये कर भी रहे होंगे, बहुत से लोग अभी ढूंढ भी रहे होंगे कि ट्रांसलेटर की जॉब कैसे करी जाए। तो ट्रांसलेटर की जॉब के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी होती है कि हम चाइनीज़ आनी चाहिए हमें। हम चाइनीज़ लर्नर हो, ठीक है। हमारी चाइनीज़ इतनी अच्छी हो कि अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स आए हम उसको अच्छे तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें, ठीक है। जैसा कि अब मैं कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ एजेंट्स हैं जो ये काम करते हैं, जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाते हैं, ठीक है। तो वो मुझे एक डॉक्यूमेंट्स देते हैं, मैं उनसे 50 RMB 60 RMB चार्ज करता हूँ। मैं उनका वो डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल एक सीवी है, अब हम सीवी की एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक बंदे की सीवी है, उसने इंग्लिश में उसको सीवी चाहिए लेकिन उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको पता नहीं है कि इंग्लिश में सीवी कैसी बनाई जाए। वो अपनी लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज में वो अपनी सीवी लिखता है, वो मुझे सेंड कर देता है। मैं वो सीवी उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ अपने ज़रिए से, ठीक है। कुछ मेरे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ मुझे चाइनीज़ आती है, मुझे पता है ये वर्ड का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो ये ज़रूरी क्या है कि हमें चाइनीज़ आनी चाहिए। अगर हमें चाइनीज़ नहीं आएगी तो हम गलतियाँ करेंगे, अगर हम गलती करेंगे तो हमें कोई बंदा भी ट्रांसलेटर की जॉब नहीं देगा। तो हमें गलती की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि सीवी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें गलती की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। तो हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल होना चाहिए, हमें थोड़ी सी ट्रिक्स आनी चाहिए कि हमें सीवी कैसे बनानी है, ठीक है ना। आप ऑनलाइन जाके भी थोड़ी सी बहुत सीख सकते हो कि सीवी में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है। जब आपको ये पता होगा, आपको पहले एक डॉक्यूमेंट चाइनीज़ में मिला होता है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। जैसे आपको आइडिया होगा आप स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। मैं ये अब काम कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसलेटर का। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं एक डॉक्यूमेंट्स मुझे मिलता है, मुझे 50 60 RMB मिल जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स मुझे मिलता है, मैं 2 घंटे में वो डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो यार ये बहुत एक ईजी जॉब है, ठीक है। इसको हम कहीं भी बैठ कर, आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हो, ऑफिस में, कहीं भी, जब आपके पास, जब आपका दिल करे आप ये काम कर सकते हो। लेकिन ये जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत से चाइनीज़ भी ये काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं, उनका मेजर क्या है, उनका मेजर है इंग्लिश मेजर, ठीक है ना। तो वो क्या सीख रहे हैं, वो इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो चाइनीज़ उनको खुद पहले से आती है। तो जब वो चाइनीज़ उनके नेटिव होते हैं, ठीक है, उनको पता होता है कि ये बंदा क्या कहना चाह रहा है, तो ये चाइनीज़ भी बहुत ज़्यादा ये काम करते हैं। लेकिन बेचारे, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो कर भी लेना तो उनकी कुछ गलतियां रह जाती हैं, क्योंकि जैसा कि हम नेटिव तो नहीं है लेकिन हमारी इंग्लिश इनसे काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना। हम ये जॉब बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको ये जॉब ढूंढनी है, ठीक है, तो आप कैसे ढूंढ सकते हैं, आप अपने चाइनीज़ दोस्तों के जरिए ढूंढें, ठीक है। आप उनसे पूछें कि यार मुझे कोई, आप ऐसे कोई बंदे को जानते हो जो ये काम कर रहा हो, ठीक है। ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर थाउजेंड्स ऑफ एजेंट्स, ठीक है, आप ढूंढ सकते हो, फेसबुक पे ढूंढ सकते हो। ये बातें भाई मुझे आपको बतानी नहीं चाहिए, आप खुद भी स्ट्रगल कर सकते हो इस बारे में, ठीक है ना। मेरा काम है कि आपको एक एक वे दिखाना, ठीक है। आप उस वे पे जाओ, खुद ही ढूंढो कि ट्रांसलेटर की जॉब कैसे मिल सकती है, कैसे करें। ये आप मुझे मुझे पूछेंगे तो मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको क्यों दूं, ठीक है ना। मगर मुझे पता हो कि ये यहाँ पर मिल रही है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुद पैसे कमाऊंगा ना, मैं आपको क्यों दूं, ठीक है ना। तो आप इस पे खुद स्ट्रगल करें,
दोस्तों से बात करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों से बात करें। अगर आपको चाइनीज़ आती है, ठीक है ना, तो आप ये काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि चाइनीज़ सीखनी क्यों ज़रूरी है। ये आप टॉपिक आप अगर इस पे इंटरेस्टेड नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं इस वीडियो को थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो चाइनीज़ सीखना चाहते हैं और जो चाइनीज़ में इंटरेस्टेड हैं, जो कहते हैं कि हम चाइनीज़ सीख कर अब और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि चाइनीज़ सीखना क्यों ज़रूरी है। चाइनीज़ अगर आपको आती है ना तो आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। आप चाइना में वीडियोस बना सकते हो, आप चाइना में रहकर ट्रांसलेटर की जॉब कर सकते हो, आप यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हो, लोगों को अपना विजन बता सकते हो, आप यहाँ पर चाइना में चाइनीज़ के साथ जॉब कर सकते हो, चाइनीज़ कंपनी में जॉब कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि अब मुझे चाइनीज़ आती है, मैं कहीं भी अपनी डिग्री लेके जाता हूँ किसी चाइनीज़ कंपनी में, तो मैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ, उनको बातें अपनी समझा सकता हूँ, उनकी समझ सकता हूँ। तो ये ज़रूरी है भाई, ये ज़रूरी है कि अगर आप सोचते हो कि मुझे चाइना में जॉब करनी है तो आपको चाइनीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इनकी लैंग्वेज नहीं सीखोगे आप कैसे जॉब कर सकते हो, इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो चाइनीज़ सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैसे ढूंढे जाएं, ऑनलाइन जॉब्स कैसे ढूंढे जाएं, ठीक है ना। यार भाई कोई वे बताओ भाई, हमें कोई बंदा ढूंढ के दो। यार भाई मुझे बात बताओ, मुझे ना एक बात समझ नहीं आती लोगों की। हमारे जो लोग हैं ना पाकिस्तानी, इतने पाकिस्तानी हो गए, इंडियन हो गए, हम बंगाली हो गए, हम बहुत ज़्यादा कामचोर हैं। आपको मेरी बात का गुस्सा लगेगा कि हम कामचोर नहीं हैं, हम तो कामचोर नहीं हैं, हम तो काम करने वाले हैं। लेकिन हमें चाहिए सब कुछ। हमें बिरयानी, खीर, रोटी, पुलाव, हर चीज़ हमें चाहिए प्लेट के अंदर। ऐसे प्लेट के अंदर पड़ा होगा तो हम उठा के खा सकेंगे। हम नहीं स्ट्रगल करते कि बिरयानी को बनाना कैसे है, बिरयानी में चावल कितने चाहिए, बिरयानी कहाँ से, हम मसाला कहाँ से लाना है, ठीक है। ये बातें हमें नहीं पता, ये हमें पता करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। हाँ, आपको अच्छी प्लेट में बिरयानी रख के आज के दौर में कोई नहीं देने वाला, ठीक है ना। तो उसके लिए जैसे बहुत से लोग, मुझे बहुत शर्म आती है इस बात पे कि हम ना चाइनीज़ दोस्तों के साथ, हमें कोई चाइनीज़ दोस्त मिलता है, फॉर एग्जांपल मैंने बहुत से एक्सपीरियंस देखे हैं कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो लड़के हैं ना, पाकिस्तानी या इंडियन है या बांग्लादेशी हैं या बहुत से फॉरेनर लड़के हैं ना, किसी भी कंट्री के हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो चाइनीज़ बॉयज़ दोस्त तो बनाते नहीं ना, वो चाइनीज़ गर्ल्स दोस्त बनाते हैं। तो उनसे पता क्या बातें पूछ रहे होते हैं, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, ओह यू लुक गॉर्जियस, ओह यू लुक सो प्रीटी गर्ल। भाई ये बातें ना पूछो उनसे, उनको डराओ मत, ठीक है ना। उनसे बातें पूछो काम की, उनको दोस्त बनाओ। मुझसे बंदे पूछ रहे थे कि यार मैंने अभी 3 वीडियोस, इस वीडियो से पहले 3 वीडियोस अपलोड किए हैं व्लॉग्स मैंने। कभी आपने वो व्लॉग्स तसल्ली से देखे मैं उन व्लॉग्स में क्या कर रहा हूँ? आपने नहीं देखे। अगर आपने वो व्लॉग्स नहीं ना देखे तो अभी जाके मेरे चैनल पे वो व्लॉग्स देखें, ठीक है ना। वो मैं क्या काम क्या कर रहा हूँ भाई, मैं दोस्त बना रहा हूँ। दोस्त मैं किस लिए बना रहा हूँ? एक बंदा मेरे वीडियो में आके कमेंट करके कहता, मैंने एक चाइनीज में व्लॉग बना के ना अपलोड किया, जानबूझ के किया मैंने वो मैंने पता क्यों किया था कि आपको बताऊं कि यार कल्चर क्या है, कल्चर में घुसना कैसे है, ठीक है ना। मैं लास्ट 3 व्लॉगों में व्लॉग सारे बनाए अपने चाइनीज दोस्तों के साथ। किस लिए? आप लोगों के लिए बनाए थे वो, कि आप लोग उनसे सीखें कि मैंने कैसे चाइनीज दोस्त बनाए हैं, मैं उनसे कैसे काम लेता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि भाई मुझे जॉब चाहिए, मुझे होम ट्यूशन चाहिए, मुझे ऑनलाइन टीचिंग की जॉब चाहिए। आपके इर्द गिर्द में कोई बच्चा है जिसने इंग्लिश सीखनी है, मैं उनसे ये नहीं पूछता डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, यू लुक गॉर्जियस, हाउ ओल्ड आर यू। मैं उनसे ये बातें नहीं पूछता भाई, मैं उनको दोस्त बनाता हूं। दोस्त बनाने के बाद मैं क्या करता हूं, उनसे अपने अपने फायदे निकलवाता हूं, ठीक है ना। हमें इस दौर में ये नहीं है कि आप सिर्फ हर लड़की को पूछो कि भाई यू लुक गॉर्जियस, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, आई वांट टू बी योर बॉयफ्रेंड। ये बातें ना पूछो भाई उनसे। अब उनसे कहो कि हाँ आई वांट टू बी योर गुड फ्रेंड, कैन वी वर्क टुगेदर। अब उनसे ये पूछो यार हम इकट्ठे मिलके काम कर सकते हैं क्या, हम इकट्ठे कोई स्टूडेंट्स ढूंढ सकते हैं, कोई हम इकट्ठे कोई ट्रांसलेटर की जॉब ढूंढ सकते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस वीडियो पे बनाने के लिए, लेकिन मेरे पास कोई वे नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊं, ठीक है ना। ये बात है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, ये आप अगर जाके गूगल पे टाइप करोगे ना तो आपको बहुत से आंसर मिल जाएंगे कि हाउ टू फाइंड इंग्लिश टीचिंग जॉब्स इन चाइना। वहां पे लाखों एजेंट बैठे हुए हैं यार, आपको कमीशन लेकर वो आपको जॉब्स देंगे। तो स्टार्ट तो करो यार। अब आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं आपको एक वे दिखा रहा हूं,
आपको एक दोस्त बनाने के तरीके बता रहा हूँ, और नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं, पता क्या कमेंट्स कर रहे हैं, यार आप इंग्लिश चाइनीज क्यों बोल रहे हो, हमें समझ नहीं आ रही। तो समझ नहीं आ रही तो चाइनीज सीखो भाई। मैं बता रहा हूं कि चाइनीज क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप किसी के घर पे जाते हो, वहां पे आपको लोगों को इंग्लिश नहीं आती, आप उनको कैसे अपना दर्द बताओगे कि यार मेरे पास यहाँ पर जॉब नहीं है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूं, मुझे यहाँ पर जॉब चाहिए, मुझे यहाँ पर होम ट्यूशन चाहिए, मुझे यहाँ पर ट्रांसलेटर की जॉब चाहिए, मुझे यहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग की जॉब चाहिए। आप उनको कैसे बताओगे जब आपको चाइनीज ही नहीं आती, तो आप कैसे बताओगे, ट्रांसलेटर पे लिख के बताओगे। भाई इसलिए मैं आपको वो व्लॉग अपलोड कर रहा था कि मेरा तरीकाकार समझो, दोस्त बनाओ, उनके घरों में जाओ, उनको अपने घर पे इनवाइट करो, पैसा लगाओ, उनको खाने पे इनवाइट करो। कभी मुझे आपने देखा कि मैं बारों में जाकर दारू पी रहा हूं, उसके व्लॉग्स नहीं। कभी मुझे आपने देखा है कि मैं मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल्स में देखा है कि आप जाकर देख लें, अगर नहीं देखा हो ना तो आप मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देखें जाकर, कि मैं भाई कह रहा हूं ओ आई हैव अ गुड डे विद माय बेस्टी। नो भाई, स्ट्रगल करो, दोस्त बनाओ। मेरे आप जितने भी मेरे दोस्त हैं ना मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, लड़कियां हैं लड़के हैं, ठीक है, मेरे चाइनीज, उनको पता है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। उनको मैंने बताया हुआ है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं अपने फ्यूचर के साथ, मेरी हेल्प करते हैं हर मौजू पर। खुदा ना खासा अगर वही मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो मेरे पीछे कुछ 10-12 बंदे खड़े होते हैं, ठीक है ना, जो मेरी हेल्प करने के लिए, जो मैंने उसको कॉल करनी है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं उनको ये पूछूंगा ना, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, वो पूछेंगे यार इस बंदे को सेंस ही नहीं है बात करने की, इसको ब्लॉक करो, इसको डिलीट करो, ये तो एक फॉरनर है, ये सिर्फ हमें क्या करना चाहता है, मैं आपको मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता यहाँ पर, ठीक है ना। तो भाई इस कैटेगरी से बाहर निकलो। किसी भी अगर आपको कोई दोस्त आपको मिलता है, चाइनीज क्लासमेट मिलता है, उससे ये ना पूछो डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड और डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, ठीक है ना, उससे ये ना बातें पूछो, यू लुक्स गॉर्जियस, ये ना कहो उसको कहो कि यार हाँ आओ कभी हम चाय पे चलते हैं, ठीक है ना, टेक अ वॉक विद मी, ठीक है ना। उसको जब वॉक पे लेके जाओ, उसको अच्छी बातें करो उनके साथ, ठीक है ना, उसको बताओ कि तुम्हारे अंदर कोई एक 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 गलीज मर्द नहीं है, तुम एक साफ सुथरे लड़के हो, ठीक है ना। तुम एक किसी लड़की को साथ लेके जाते हो ना, तो उसको ये बातें मुझे आपको सिखानी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं अपना तरीकाकार कि मैं ऐसे करता हूं, ठीक है ना। दोस्त बनाता हूं, वो मुझे अपॉर्चुनिटीज देते हैं, कंपटीशंस में लेके जाते हैं, ठीक है ना, कंपटीशंस में लेके जाते हैं, मेरा नाम और बढ़ता है, मुझे और चीज़ें सीखने को मिलती हैं, डेवलप करता हूं मैं अपने थिंकिंग को। तो ये करना है हमें, मेरी बातों का गुस्सा बिल्कुल नहीं करना आप लोगों ने। वीडियो को ज़रूर आपने ये शेयर करना है उन लोगों के साथ जो इंटरेस्टेड हैं, जो चाइना में काम करना चाहते हैं, ठीक है ना, जो मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कि जो लोग भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, कीप इट अप यार, हमें बहुत आगे जाना है, ठीक है ना, हमें स्ट्रगल करनी है, हमें वो हवस का पुजारी नहीं बनना, ठीक है ना, हमें अच्छे दोस्त बनाने हैं। अच्छे दोस्त कभी भी कहीं भी काम आ सकते हैं। आप चाइना छोड़ भी दोगे ना, लेकिन आप लोगों के दिलों में रहोगे। जब आप लोगों के दिलों में रहोगे ना, लोग आपको याद रखेंगे, लोग आपको डिलीट या ब्लॉक नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, आपके लिए अल्लाह हाफिज़।